अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल HBA सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अबाउट माय 3 मेन सोर्सेज ऑफ इनकम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि मेरे 3 मेन सोर्सेज ऑफ इनकम कौन से हैं और साथ ही साथ ये भी गाइड करूंगा कि आप लोग अपने डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हो और ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक फ्रीलांसर हूं और मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग करता हूं और फ्रीलांसिंग में मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं हूं। मींस मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर मुझे फाइवर से सेल आती है या नहीं आती, मुझे नहीं फर्क पड़ता मुझे अपवर्क से सेल्स मिलती हैं या फिर नहीं मिलती। मैंने अपने प्राइवेट क्लाइंट्स इस तरह बनाए हुए हैं, उनको सर्विसेज दी हुई और उनके साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट में हूं कि मुझे अगर फाइवर या अपवर्क पे ऑर्डर्स नहीं भी मिल रहे होते तो मेरा वहां से काम चल रहा होता है और मैं यहाँ पे रुकता नहीं हूँ कि एक ही क्लाइंट पे मैं डिपेंड कर जाऊँ। मैं डिफरेंट प्राइवेट क्लाइंट्स अपने बनाता रहता हूँ टाइम के साथ साथ और उनके साथ काम करता रहता हूँ। और यही चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी भी डिपेंड ना करें। यार फाइवर भाई इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है जिसका कोई हिसाब नहीं है कि कभी भी उठा के किसी की भी आईडी बैन कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लेवल 1 पे थे, 2 पे थे या टॉप रेटेड सेलर थे इवन। इसलिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड ना करें, कोशिश करें कि अपने प्राइवेट क्लाइंट्स बनाएं और कोई मुश्किल नहीं है। बहुत से तरीके मैंने अपनी वीडियोस में शेयर किया हुआ है कि किस तरह आप लोग अपने क्लाइंट्स बना सकते हो आउटसाइड फाइवर, आउटसाइड अपवर्क, किस तरह आप लोग अपने क्लाइंट्स बिल्ड करोगे। मैंने अपनी वीडियोस में, अपनी फाइवर ट्रेनिंग की वीडियोस में आप लोगों को डिटेल में ये चीजें सिखाई हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ अपने दूसरे मेन सोर्स ऑफ इनकम की, एंड दैट इज यूट्यूब। मैं यूट्यूब से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग जो है वो जनरेट कर रहा हूँ। आप लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ फ्री में। देखो आप लोगों के भी पैसे नहीं लग रहे, मेरी भी कोई इतनी खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब हो चुकी है। थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह में इन्वेस्ट किया है, रूम में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है, फर्दर भी कुछ चीजें भी रहती हैं क्योंकि अब हैं इस प्लेटफॉर्म से कमा रहा हूँ तो इस प्लेटफॉर्म में अब थोड़े से इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए। तो YouTube एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। सीरियसली यार ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। YouTube पे आप सिर्फ एडसेंस से पैसे नहीं कमाते, आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं, आप एफिलिएट के थ्रू पैसे कमा लेते हो। तो और भी आप लोगों को डिफरेंट सोर्सेज यहाँ से YouTube के जरिए ही आपको मिल जाते हैं और आप लोग उनसे भी अर्निंग कर सकते हो। और इसीलिए YouTube एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं आप लोगों को इसलिए इंकरेज करता हूँ कि यार YouTube पे आओ, काम करो, लोगों को बताओ, ट्रेनिंग दे सकते हो, ट्रेनिंग दो, एंटरटेन करो, न्यूज दो, जो कर सकते हो जिसमें आपका दिल करता है, आपको लगता है कि मैं हमेशा इस टॉपिक पर वीडियोस बना सकता हूँ, यार आप आओ और YouTube पे काम करो। तीसरा जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज ब्लॉगिंग। मैं अब ब्लॉगिंग के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। मेरा एक ब्लॉग है जिसके ऊपर अभी फिलहाल इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है। टोटल 5 महीने हुए हैं मुझे उस ब्लॉग पर काम करते हुए और 3 महीने मैंने उससे कोई अर्निंग नहीं की, लेकिन लास्ट 2 मंथ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट जो वो एडसेंस का $100 का मिनिमम पे आउट होता है, मिनिमम बजट होता है कि आपको $100 कमाने हैं, उसके बाद आप विड्रॉ करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 मंथ से वो $100 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो रहा है। $100, $150 तकरीबन इतनी अर्निंग मेरी इजीली एक ब्लॉग से बन रही है। तो देखो जैसे कि मैंने भी स्टार्ट लिया, स्टार्ट में मेरे भी पैसे नहीं बने, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया, अपने पैसे इन्वेस्ट किए, आर्टिकल राइटर की फीस की सूरत में, होस्टिंग की सूरत में, डोमेन की सूरत में, कुछ प्लगइन्स के खर्चे हो जाते हैं और भी छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं ब्लॉगिंग में। तो उन सभी चीजों की सूरत में मैंने इन्वेस्ट किया। जरूरी नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है तभी एक ब्लॉग स्टार्ट होगा। आप एक होस्टिंग ले लो, डोमेन ले लो और आर्टिकल राइटिंग खुद कर लो, एक्सपीरियंस आ जाएगा यूट्यूब से। अगर आप सीखो किस तरह आर्टिकल राइटिंग की जाती है, डिफरेंट कोर्सेज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अगर आप लोग सीखने वाले और वाकई आप काम करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है और कोई बहाना नहीं है। इसलिए अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तब भी आप लोग ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग अपने डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हो और आपको क्यों बनाने चाहिए। देखो यार, जिस वक्त मैं एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर था, आप लोगों की तरह मैं भी स्ट्रगल करता था और ऑर्डर्स नहीं मिलते थे, मैं भी ज्यादा काफी टेंशन में होता था। जाहिर सी बात है मैं आप लोगों की इस तकलीफ को समझ सकता हूँ, तभी तो इतने अच्छे तरीके से आपको समझा पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या पेन फील कर रहे हो, आप लोग इस वक्त क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। तभी तो मैं एग्जैक्ट उस पेन पॉइंट पे आपको समझा पाता हूँ कि आप अगर इस स्टेज पे हैं तो आपको ये करना चाहिए, तभी आप इस स्टेज से निकलेंगे और आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए और उनका रेवेन्यू बन रहा है, लेवल 1 लेवल 2 पे चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि प्लीज अपने डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर लो, आप किसी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो, अलग अलग डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत से फ्रीलांसर्स देखे जिन्होंने स्ट्रगल किया, इवन कि मैंने भी स्ट्रगल किया। जरूरी नहीं है कि जो पैसे मैंने हमेशा एक लेवल पे कमाए वो हमेशा ही मैं कमाता रहता हूँ। आज भी मैं स्ट्रगल करता हूँ, आज भी मेरी अर्निंग कभी बढ़ जाती है, आज भी मेरी अर्निंग कभी कम हो जाती है। तो ये जिंदगी का हिस्सा है, ये काम का हिस्सा है, ये चलता रहता है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। और इंटरनेट की दुनिया में हमेशा आप लोगों को कहता हूँ यार ये बहुत तेजी से चेंज होने वाली दुनिया। अगर आप लोग अपने करियर के पीक पे हो और आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो, आप लोग भूल गए हो कि यार आपको अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करना है, आपको अपनी स्किल्स को अपडेट करना है, तो भाईजान आप बहुत जल्द बुरी तरह नीचे
गिरने वाले हो, ये फैक्ट है। मैंने लेवल 2 सेलर्स देखे यार, वो स्ट्रगल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपनी स्किल्स को इंप्रूव नहीं किया, टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया और कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया, जिस वजह से वो आज मंथली $200-300 कमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये फैक्ट है। मेरे साथ और भी बहुत मेरे दोस्त हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जिनके साथ मैं गपशप करता हूँ, बात वगैरह करता हूँ, उनके एक्सपीरियंस पूछता रहता हूँ, उनसे सीखता रहता हूँ, उनकी गलतियों से। इसी तरह मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अपने डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। एटलीस्ट अगर आपने सोच लिया कि मुझे फ्रीलांसिंग में ही करियर बनाना है या मुझे फ्रीलांसिंग में ही आगे जाना है, तो यार जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको खुद ही काम करना है। आप अपनी टीम बनाओ, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, आपकी फील्ड से जो रेलिवेंट स्किल्स हैं उन स्किल सेट से रिलेटेड फ्रीलांसर्स को हायर करो, उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाओ और अपने ऑर्डर्स को, अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा करो, बढ़ाओ उसे, तो आप लोग ज्यादा इनकम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कर सकते हो। और साथ ही साथ यूट्यूब जरूरी नहीं है कि यार यहाँ पे आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट ही प्रोवाइड करना, आप यहाँ पर आकर लोगों को ट्रेनिंग दे सकते। मैंने यहाँ पर ऐसे भी यूट्यूब चैनल्स देखे यार, इतने अच्छे वो फ्रीलांसर्स हैं, जब वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी अर्निंग रिवील करते हैं, बता रहे होते हैं, और मैं हैरान हो रहा होता हूँ कि यार वो यूट्यूब पे कर क्या रहे हैं। टेक वीडियोस बना रहे हैं, मोबाइल जो आना है उसके बारे में न्यूज दे रहे हैं, उसके स्पेक्स के बारे में बता रहे हैं, कोई लगा हुआ ऐप रिव्यू करने, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं हैरान होता हूँ कि यार जो चीज आपके पास नॉलेज है आप लोगों को ये सिखाओ ना। आप जिस स्किल से पैसे कमा रहे हो आप लोगों को सिखाओ, आप वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। मसला क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए कि आज ही रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात ही हमारा चैनल ग्रो हो जाए। ये जो चैनल जो आप आज देख रहे हो, यकीन करो ये 0 व्यूज, 0 सब्सक्राइबर नहीं, 0 व्यूज से स्टार्ट हुआ था। 50 व्यूज, कभी 15 व्यूज। ये चैनल भी इसी तरह स्टार्ट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं वीडियोस में लाखों में व्यूज। तो टाइम लगता है, स्ट्रगल लगती है, आपका पैशन लगता है, तो हर चीज को टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ चीज ग्रो करती है। अगर आप उसके अंदर अपना पैशन डाल रहे हो, डेडिकेशन के साथ उस काम को कर रहे हो, तो आपको वहां पर सक्सेस मिलेगी। प्लीज अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए यूट्यूब पे आए। यूट्यूब यार कोई 2-4 महीने का खेल नहीं है। आपको यहाँ पर रेगुलर कंटेंट बनाना, चाहे आप वीक में 1 वीडियो बनाते हो या 2 बनाते हो, लेकिन आपको रेगुलर वीडियोस यहाँ पर बनानी है, रेगुलर कंटेंट बनाना है। पैसे को देखकर, फेम को देखकर प्लीज यूट्यूब पर मत आओ। अगर आपका इंटरेस्ट है कंट्रीब्यूशन का, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है यार, एंटरटेनमेंट अगर आपका इंटरेस्ट है वो कर लो, जिसमें भी आपका दिल करता है, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर आओ। सिर्फ पैसे और फेम के लिए ना आओ। पैसा फिर भी कमाओगे, फेम आपको फिर भी मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ कंट्रीब्यूट करने की नीयत से आओ। क्योंकि अगर आप पैसे या फेम को देख कर आओगे तो बहुत जल्दी यूट्यूब आप छोड़ दोगे। भाई 1-2 हफ्ते काम करोगे, देखोगे व्यूज नहीं मिल रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे, मैं क्या करूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देखो यार, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो लाइफ में, जिस भी फील्ड में, उस फील्ड के जो सक्सेसफुल बंदा है ना, उसका देखो, उसकी लाइफ स्ट्रगल देखो, उसका एक्सपीरियंस देखो उसने क्या मिस्टेक्स किए हैं, वो पहले क्या करता था, वो अब क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों अपने स्किल सेट को चेंज किया, उसने यूट्यूब पर वो क्यों काम कर रहा है, वो अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम पर क्यों काम कर रहा है। आप उसके एक्सपीरियंस से सीखो। वो बहुत समझदार इंसान है, वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाता है। भाई उससे इंटेलिजेंट बंदा और कोई नहीं है। आपको उस बंदे की सक्सेस स्टोरी से, उसकी फेलियर स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा कि उसने ये गलतियां की। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में, आप अपने करियर में वो मिस्टेक्स अभी कर रहे हो, लेकिन अब आप सीख चुके हो, देख चुके हो कि यार वो बंदा इस प्रॉब्लम से कैसे निकला था और आप निकल गए। और हो सकता है कि अभी आप ये मिस्टेक्स ना करने वाले हो, लेकिन अपने किसी करियर के पीक पे जाके आप बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक्स कर दो, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो इसलिए लोगों की लाइफ स्टोरीज से सीखो, उनकी लाइफ स्टोरीज को पढ़ा करो। जब कोई अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हो तो उन बातों को गौर से सुना करो, क्योंकि यही बातें होती हैं जो आप लोगों की कामयाबी में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो आप लोगों को दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए और अपने डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, काम करो। अल्लाह ना करे अगर आज किसी भी वजह से यूट्यूब बंद हो जाता, तो चलो आप लोगों के पास फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग नहीं तो ब्लॉगिंग है, कहीं ना कहीं से आपका कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हो तो आप, अगर एक बंद हो जाता तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस तरह पाकिस्तान में ये आए दिन हरकतें करते रहते, इसको बैन करो, उसको बैन करो। अल्लाह ना करे अगर ये बैन हो जाता तो भाई मेरी मेहनत है, मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया यार इस चैनल को, अपना बहुत टाइम दिया मैंने इस चैनल को, अपनी बहुत नॉलेज शेयर की। यहाँ पर मुझे बहुत दुख होगा, मैं इनकम भी बहुत अच्छी इनकम कमा रहा हूँ, मेरी वो चली जाएगी, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन मैं एटलीस्ट वो 0 पे दोबारा गिरूंगा तो नहीं। मुझे पता है कि यार मेरे पास स्किल्स है, मैंने लोगों को इतना सिखाया, मेरे पास नॉलेज है, मैं फ्रीलांसिंग दोबारा अच्छे से कर सकता हूँ, मेरे पास ब्लॉग है मेरा, मैं कहीं ना कहीं से अपनी अर्निंग दोबारा इंशाल्लाह जनरेट कर लूंगा। ये मसला होता है अगर आप लोग एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहे, अल्लाह ना करे वो बंद हो गया किसी भी वजह से, आपकी स्किल्स की डिमांड नहीं रही, क्योंकि आप अपनी स्किल्स
को अगर इंप्रूव नहीं करोगे, अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करोगे, भैया एक टाइम आएगा कि आप भी रह जाओगे। अब ये सॉफ्टवेयर कंपनीज, एप्स, गेम्स, ये पागल तो नहीं है यार, कुछ देर बाद अपडेट्स निकालते रहते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी एप्स को, इनकी सर्विसेज को कौन यूज करेगा? तो सेम आपकी सर्विसेज पर भी ये चीज लागू होती है। किसी ने आपके लेवल का बैज नहीं देखना, किसी ने आपके रिव्यूज नहीं देखने। अगर आप लोग उस वक्त अपने क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप क्लाइंट के लिए वेस्ट हो, वहां पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए, मेहनत करो, स्किल्स सीखो। YouTube इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यार, सीखो, जो चीज सीखना चाहते हो सीखो। अपनी फील्ड से रिलेटेड इस वक्त आप क्या कर रहे हो, उससे रेलिवेंट स्किल्स सीखो कि यार हाँ, ये मेरे पास अगर स्किल सेट हो, मैं ये चीज अगर सीख जाऊँ तो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकता हूँ, एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता हूँ। अपनी स्किल्स पे पैसे इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो, इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग करोगे और लॉन्ग टर्म तक करोगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है और आप लोगों को इस वीडियो से सीख मिली है तो लाजमी से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया। मैं दिल से आप लोगों को वहां पे हर्ट दूंगा, तो अप्रिशिएट करूंगा आपके इस कमेंट को। एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।